नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। एक लंबे समय के बाद हम इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक जो है उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं इस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़े हुए, आप जानते हैं कि पहले हम एक डेली बेसिस पर फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस का वीडियो जो है वो डिलीवर करते थे और उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको हमने समझा भी है। खुदरा मुद्रास्फीति मतलब होता है रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है दोस्तों, तो इसकी इम्पैक्ट जो होती है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक दो व्यक्ति पर, इसकी इम्पैक्ट जो है वो मासेस पर पड़ती है। मासेस का मतलब होता है हमारे देश की लगभग सारी पॉपुलेशन आप पकड़ लीजिए। इवन एक बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति जो है उसके ऊपर उसकी उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी। एक बहुत ही पैसे वाला परिवार जो है वो ऐसा नहीं है कि उनको कोई इससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उनकी जेब में से भी पैसे जो हैं वो तो जाएंगे ही, खर्च ज़्यादा ही होंगे जब रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इकोनॉमी के लिए रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि इसकी इम्पैक्ट डायरेक्टली ग्रोथ पर होती है। ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट पर भी इसकी इम्पैक्ट होती है। कैसे होती हैं वो सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम समझने वाले हैं। हो सकता है कि आज की हमारी डिस्कशन थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन डिस्कशन जो होती है, एनालिसिस जो होते हैं वो 2 मिनट 3 मिनट के नहीं हो सकते। एनालिसिस जो है उसमें तो एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जितनी गहराई में हम जा सकें उतनी गहराई में जाकर समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। ओके, तो बहुत सारी फूड आइटम्स, और यहां पर सिर्फ कोई ऐसी फूड आइटम्स नहीं, यू हैव टू पे अटेंशन टू डिटेल जो है वही आपको और ज्यादा तराशेगा। क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स में हम नहीं कह सकते। जनरली स्पीकिंग, अगेन हो सकता है कुछ लोगों के लिए यही सारी चीज़ें जो हैं वो उनका डेली डाइट का पार्ट हो सकता है। हमारे देश की बात हो रही है। फिर अगर हम इटली में जाकर कहें कि पिज़्ज़ा जो है वो एसेंशियल फूड में नहीं है, तो वहाँ पर हमें कोई पीठ ही देगा। लेकिन हमारे देश में क्रूशियल फूड आइटम्स में जो रॉ मटेरियल है उसमें सीरियल्स आते हैं, यानी कि गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें, दालें आती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी क्रूशियल इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स हैं जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, जिनको हमें ख़रीदना पड़ता ही है। चाहे वो 2 रुपये उसमें इंक्रीज़ हो जाए, चाहे 15 रुपये इंक्रीज़ हो जाए, आज नहीं तो कल वो ख़रीदना ही पड़ेगा हमें। अब टमाटर, आलू, प्याज, कुछ ऐसी आइटम्स हैं, वेजिटेबल आइटम्स हैं जिनके बिना आप दूसरी चीज़ें जो हैं वो नहीं बना सकते। जो सब्ज़ी बनानी है तो यू वांट टू बी एबल टू मेक इट विदाउट दिस इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। तो पिछले महीने के मुकाबले अगर हम क्रूशियल फूड आइटम्स को देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है, क्योंकि इनकी प्राइस लास्ट मंथ जो थी उससे बहुत ज्यादा इस महीने हमें देखने को मिल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का जो एक डिपार्टमेंट है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन, इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो लोग हैं उनका काम बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इनको क्या करना होता है कि रिटेल मार्केट में जाकर इनको ये आइटम्स जो है वो ख़रीदनी होती हैं और फिर वो कंपैरिजन करते हैं। तो अलग अलग जगह से चीज़ों को ख़रीदा जाता है और फिर एक एवरेज निकाली जाती है और लास्ट मंथ की एवरेज के साथ कंपेयर किया जाता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि प्राइजेस जो है उसमें ड्रॉप हुआ है या फिर इंक्रीज़ हुआ है। तो 10 ऐसी की आइटम्स हैं, 10 की आइटम्स हैं, उसमें से 9 ऐसी आइटम्स हैं जिनमें प्राइस राइज हमें देखने को मिला है लास्ट महीने के मुकाबले। दैट मीन्स कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने का जो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा हुआ है। सिर्फ एक ही ऐसी आइटम है, दैट इज़ सॉल्ट। जो नमक है उसकी प्राइस चेंज नहीं हुई है, बाकी राइस, व्हीट, तूर दाल, शुगर, मिल्क, फिर जो टी है, टी के पैकेट्स नहीं, जो लूज टी मिलती है, ये सारी चीज़ें जो हैं, पोटैटो, ऑनियन, टोमेटो, ये सारी चीज़ों में, एसेंशियल चीज़ों में प्राइस राइज हमें देखने को मिला है। राइट। तो जैसे मैंने आपको पूरा लिस्ट बताया, टोमेटो, अगर टोमेटो की प्राइस की बात करें
तो मई महीने के मुकाबले इसकी प्राइस जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 2 जितनी हो चुकी है, ट्वाइस हो चुकी है। कुछ जगहों पर हमारे देश में, कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में टोमेटो की प्राइस 120 रुपीज़ पर किलो है, कुछ जगहों पर 150 तक पहुंच गई है। मेरे शहर राजकोट की बात करूं तो 100 रुपये पर किलो की प्राइस हो चुकी है, राइट, टोमेटोज़ की। ऑनियन की बात करें तो ऑनियन की प्राइस में पिछले महीने के मुकाबले 11.1% राइज देखने को मिला है। डबल डिजिट ग्रोथ है, प्राइस ग्रोथ, और या फिर प्राइस राइज, ग्रोथ तो नहीं कह सकते, राइट वर्ड इज राइज। पोटैटो की बात करें तो इसमें 8.8% का उछाल हमें देखने को मिला है। सो दिस इज द थिंग, राइट। और बेसिक सीरियल्स में राइस एंड व्हीट, तूर दाल जो है वो हमारे देश में जो वेजिटेरियन हाउस होल्ड हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन का अगर कोई सोर्स है तो दैट इज तूर दाल। और हमारे देश में जो मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भी सबसे ज़्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रोटीन का सोर्स है तो दैट इज दालें। तो जो पल्सेस हैं, दालें जो हैं, उनकी प्राइस जब बढ़ती हैं, अब देखिए जो मैंने आपको एक शब्द कहा था ना, डेवलपमेंट शब्द कहा था, मैंने कहा था कि जब इन्फ्लेशन होता है तो इसकी इंपैक्ट डेवलपमेंट पर भी होती है। ग्रोथ के बारे में तो आप जानते हैं, क्वांटिटी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें। डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो उसमें आती हैं आपकी हेल्थ, राइट, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों पे, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। दूसरी भी चीज़ें हैं, बट मैं आपको एक दो चीज़ों के माध्यम से ही सारी चीज़ें जो हैं वो समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। अब आगे के जो प्रयास है वो आपको खुद को करने हैं, इन द सेंस कि आपको खुद अपना दिमाग लगाकर एनालिसिस करना है कि अच्छा, तो हेल्थ पर ये इम्पैक्ट होगी तो एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट होगी, ये चीज़ें आपको सोचनी है। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ होमवर्क, और इसी से ही आपका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो एक्सपांड होगा, आपका दिमाग जो है वो खुलेगा। स्टार्टिंग के टाइम पर तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे अगर आप ये स्टार्टिंग की तकलीफ को अगर सह लेंगे, और जो सेल्फ डेवलपमेंट की क्लास चल रही है, जो 6 लेक्चर्स आ चुके हैं, उसमें भी मैंने कई बार बताया है कि चेंज जो होता है वो स्टार्टिंग के टाइम पर बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसके बाद ये एक समय आता है जब ये चेंज जो है वो आपका न्यू नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद आप बहुत सारे बेनिफिट्स इसके अचीव करेंगे। तो ये स्टार्टिंग का जो पेन है वो सहना पड़ेगा, क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो खुद करना पड़ेगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस डेवलपमेंट वाला टॉपिक, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश के जो लोग हैं, खास करके ज़्यादातर जो हमारे मज़दूर लोग हैं, तो उनका पल्सेस जो हैं प्रोटीन का सोर्स है। अब मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति को, और आजकल जिम का ज़माना चल रहा है, तो कि प्रोटीन खा लो ये वो, तो प्रोटीन से मसल्स और मसल्स रिपेयरिंग का काम जो है वो प्रोटीन करता है। जब एक मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है, अगर उसको पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता है तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो उसकी हेल्थ पर होती है। जो काम वो कर सकता है, जितनी वो ताकत है, वो धीरे धीरे उसकी ताकत जो है उसका ग्राफ कम होता जाएगा, राइट। और दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो ऑलरेडी ये व्यक्ति जो है वो गरीबी का जीवन जी रहा है, ऊपर से उसको हेल्थ का इश्यू आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं उनको हेल्थ का इश्यू जब होगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो सरकार को उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मदद करनी पड़ेगी, और सरकार के पैसे जब इन सारी चीज़ों में यूज़ होंगे, दैट मीन्स कि जो दूसरे डेवलपमेंट के काम है, एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीज़ों का काम जो है वो स्लो हो जाएगा, इज़ इट। सिर्फ एक चीज़, एक महंगाई एक प्रोडक्ट की अगर बढ़ती रहती है तो फिर उसकी इम्पैक्ट इतनी सारी होती है, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट पर भी इसकी इम्पैक्ट होती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि इतनी गहराई से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। इट्स वेरी ईजी। अगर आज आपको ये पहली बार ये चीज़ पता चली है तो यू विल फाइंड कि ये बहुत ही ईजी रहा, इज़न्ट इट। आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि और इतनी कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता नहीं है और मुझे जाननी चाहिए। बस स्टे विथ मी, स्टे विथ दिस चैनल। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगे। इसमें कुछ नहीं होता है, बस हमें थोड़ा झांकना पड़ता है, दैट्स इट। अब ग्रोथ पर कैसे इसकी इम्पैक्ट आती है, स्क्रीन पर देखिए, जेब खाली हो जाती है। जस्ट इमेजिन कि एक परिवार जिसकी मंथली इनकम 10,000 रुपये है और नॉर्मल समय में
ये 10,000 में से 9,000 खर्च हो जाते हैं, उनके पास बचते हैं 1,000 रुपये। ये 1,000 रुपये जो है दैट इज देयर मंथली सेविंग। अब चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी तो दैट मीन्स कि ये 1,000 रुपये बचेंगे नहीं, हो सकता है कि 500 रुपये ही बचे, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास ज़ीरो हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि उनको पैसे बोरो करने पड़े, वो महीने के अंत में माइनस में भी जा सकते हैं। तो इन्फ्लेशन जो होता है उसकी इम्पैक्ट एक घर पर भी होती है, हाउस होल्ड पर भी होती है। अब अंबानी साहब का घर है, अदानी साहब का घर है, तो उनका लेट्स से महीने का खर्च, लेट्स से मैं रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना नहीं होगा, इससे तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर 10,000 रुपये वो खर्च कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि वो उनका महीने का खर्च जो है वो 1,000 इंक्रीज़ होकर 11,000 हो जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे परिवार जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं, उनके ऊपर इसकी इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आ सकती है। तो हाउस होल्ड पर और बिजनेसेस जो स्मॉल इटरी ऑपरेटर्स हैं, छोटी छोटी जो रेडिया लगाकर चीज़ें बेचते हैं, जो स्ट्रीट फूड बेचते हैं, आजकल क्लाउड किचन का ज़माना चल रहा है हमारे देश में, तो प्राइस जो है वो नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ाएंगे तो लोग खाना नहीं ऑर्डर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लोगों की सिचुएशन टाइट चल रही है, उनकी जेब में कम पैसे हैं। तो पहले अगर वो 100 रुपये की एक फुल प्लेट खाते थे और फिर ये स्मॉल इटरी वाले जो हैं वो इस प्लेट का दाम अगर 120 कर दे लेट्स से, तो उनके ऑर्डर्स ड्रॉप होंगे, उनकी सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। तो देखिए कैसे इकोनॉमी को एक बहुत ही बुरी तरीके से अपनी चपेट में ये रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो ले लेता है। एक बार इन्फ्लेशन हाई हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आज से ही ये सारी चीज़ें जो है वो अब हमारे देश के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन एक लंबे समय तक इन्फ्लेशन बढ़ता ही जाए तो फिर इस प्रकार की सिचुएशंस जो हैं वो भी क्रिएट हो सकती है। तो मासेस पर भी इसकी इम्पैक्ट होती है और ओवरऑल इकोनॉमी पर भी इसकी इम्पैक्ट होती है। अब लोगों की सेविंग जो है वो नहीं होगी, लोग पैसे नहीं बचा पाएंगे, तो वो बैंक में क्या रखेंगे, और बैंक जो है वो लोन कैसे दे पाएगी अगर डिपॉजिट्स में पैसे ही नहीं आ रहे या फिर डिपॉजिट्स कम होती जा रही है, राइट। तो पैसों का फ्लो जो है वो भी बैंक के पास कम हो जाएगा। लिक्विडिटी जिसको कहते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी बैंक की, और बैंक अगर लोन नहीं दे पाएगी तो नए नए बिजनेसेस जो एक्सपांड करना चाहते हैं वो भी नहीं होगा। तो दिस इज वन एग्जांपल कि कैसे क्वांटिटी यानी कि ग्रोथ पर इसकी एक नेगेटिव इंपैक्ट होती है। यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह साहब ने यह कहा है, अक्रॉस द कंट्री टोमेटो इज ग्रोन एंड हार्वेस्टेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ईयर। जो टमाटर हैं वो हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सीजन में इसका प्रोसेसिंग या फिर इसकी जो खेती होती है वो अलग अलग समय में होती है, अलग अलग समय पर फसल तैयार होती है और अलग अलग समय पर ये मार्केट में ये टमाटर जो हैं वो पहुंचते हैं। तो इसकी वजह से टमाटर की प्राइस जो है उसमें हमें अप्स एंड डाउन्स अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली रोहित कुमार सिंह जो है वो ये कह रहे हैं कि सीजन की वजह से ये अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ही इज़ राइट, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, बिल्कुल सही बात है उनकी। अब अगर इसको हम एक क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आज से 50 साल पहले हमारे देश में उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। पहले तो बेसिक फैसिलिटी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का ही एक बहुत बड़ा इश्यू रहता था, राइट। इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पर अवेलेबल नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि फ्रेश टमाटर और दूसरे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी वैलिडिटी बहुत ही कम, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, 1-2 दिन के अंदर इनकी ताजगी चली जाएगी, फिर ये बिगड़ने लगेंगे। लेकिन आज सिचुएशन चेंज हुई है। द रीज़न इज़ कि कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के जो सेब हम खाते हैं, तो वो सेब ऐसा नहीं है कि कल उनको तोड़ा गया और आज आपकी प्लेट में पहुंच गया। 3-4 महीने पहले उनको तोड़ा गया था और आज आपकी प्लेट में आ रहे हैं, क्योंकि ये कोल्ड स्टोरेज में रखे गए हैं। तो आज नहीं लेकिन भविष्य में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पे अटेंशन, हम एक एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं, हमें हर एंगल से इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक चेंज जो आया है क्लाइमेट में, बदलाव जो आया है, तो इस बदलाव के साथ हमें भी अपने आप को एडाप्ट करना पड़ेगा। हमें भी एज ए ह्यूमन बींग्स, एज ए सोसाइटी, एज ए देश, नए चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जैसे टमाटर और सेब और इन सारी चीज़ों को हम स्टोर करने लगे हैं, वैसे ही
फ्यूचर में हमारे देश में, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में यही सिचुएशन आएगी कि लोग जो हैं, देश जो हैं, वो अलग अलग जगह पर बड़े बड़े, पीछे जो बैकग्राउंड में आप इमेज देख रहे हैं, एक ट्रक है और ये कोल्ड स्टोरेज चेन है। एक पूरी कोल्ड स्टोरेज की सप्लाई चेन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि जो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको हम स्टोर करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। मेटा डेटा का इस्तेमाल करते हुए हम ये एनालिसिस कर सकें कि किन जगहों पर कितने टमाटर की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर लेट्स से उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन कम हुआ है और केरला में प्रोडक्शन जो है जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो फ्यूचर में हम ये उत्तर प्रदेश तक भेज सके, फ्रेश रख सके, कोल्ड स्टोरेज चेन के माध्यम से वहाँ तक भेज सके। ऐसी सिचुएशन, इस प्रकार का एक ग्रांड प्लान जो है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तब जाकर ये फूड में जो अप्स एंड डाउन, सीजनलिटी जो हो रही है, इसको अगर कंट्रोल करना है तो स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, ये इसका एक रास्ता मुझे नज़र आ रहा है। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। मिनिस्ट्री जो है उसने कुछ गुड पॉइंट्स शेयर किए हैं, जैसे कि वेदर डिस्टर्बेंसेस की वजह से ओवरऑल फूड प्रोडक्शन में एक बदलाव हमें देखने को मिला है। फिर चीज़ें जो है वो पेरिशेबल होती हैं, और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि बारिश के समय में ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी इस महीने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्राइसेस जो है वो ज़्यादा रही हैं। जो ट्रेडर्स हैं उनका कहना है कि मौसम की वजह से ही ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। समर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था और उसके बाद हमें देश के अलग अलग जगहों पर बारिश देखने को मिली, और ये जो बारिश के स्पेल्स थे वो बहुत ही शार्प थे। बहुत ज़्यादा बारिश बहुत कम समय में हुई, तो खेतीबाड़ी पर इसकी क्या इम्पैक्ट होती है हम सब जानते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, और क्रूशियल फूड आइटम्स में रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कितना डेंजरस है, इसकी क्या क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपने सीखी होगी। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो सिर्फ इसकी एक ही छोटी फ़ी है, एंड दैट इज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दूसरे स्टूडेंट सर्कल्स के साथ शेयर कीजिए, और क्यूरियसली एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अपने कुछ 10 ऐसे स्टूडेंट्स जिनको आप चाहते हैं कि वो एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्म करें, अगर आप ये मानते हैं कि इस चैनल पर जो वीडियोस आते हैं, इन वीडियोस के माध्यम से आपका एक डेवलपमेंट हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि एक एक स्टूडेंट जो है वो एटलीस्ट 10 स्टूडेंट से सब्सक्रिप्शन करवाएं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको 100 लोगों से बात करनी पड़ेगी। 100 लोगों में से अगर 10% लोग भी सब्सक्राइब करते हैं, दैट इज़ अ बिग नंबर, दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो ये एक चीज़ जो है वो बदले में आप एज ए फ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये आप इन रिटर्न क्यूरियसली एजुकेशन को दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।